हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ये है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय संविधान निर्माण की। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। कोई भी स्किप मत करना वीडियो को। सभी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान का कार्य क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है, संविधान का कार्य क्या है। इसमें ऑप्शन ए है स्थिरता प्रदान करना, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास पैदा करना, ऑप्शन सी है राजनीतिक शक्ति का गठन करना, ऑप्शन डी है गरीबों का कल्याण करना। तो इसका जो राइट आंसर है, जो संविधान का जो कार्य होता है, जो मुख्य कार्य होता है संविधान का, वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। जो संविधान का मुख्य कार्य होता है वो राजनीतिक शक्ति का गठन करना होता है किसी भी देश में। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए गणराज्य का शुभारंभ कब हुआ। ये भी ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 11 दिसंबर 1946। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप लोग को सभी पता है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत में नए गणराज्य का शुभारंभ हो गया था। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था और इस सभी संविधान के सभी आर्टिकल पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो चुके थे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन ए है आंसर, सभी को पता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो भारत में लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाएं हैं उसके बारे में जो पूर्व में जो हमारे हैं उसमें किन चीज़ों में इसका उल्लेख मिलता है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। तो जो इसका राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो है ऋग्वेद में। जो लोकतंत्रात्मक सरकार है, लोकतंत्रात्मक शासी संस्थाएं हैं, जिसके बारे में ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है और ऋग्वेद में इस बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी ऑप्शन ए है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी को क्षति हुई हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 में गठित समिति का नाम, जिसके प्रतिवेदन से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, आप लोग को बताना है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो उसमें जो 1772 में एक समिति गठित की गई थी वो कौन सी समिति थी, उस समिति का नाम बताना है जिसके तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। नोट बुक अपने साथ रखिए और पेन भी साथ में रखिए, नोट करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है गुप्त समिति। गुप्त समिति यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, गुप्त समिति। तो जो गुप्त समिति थी उसकी रिपोर्ट से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसे पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई। तो आप लोगों ने बताना है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई वो किस एक्ट के अंतर्गत हुई। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जैसे कि आप लोगों को कुछ को पता भी होगा, आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, 1773। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे को, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप लोगों ने बताया है 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए है
तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर बताना है। मैं आप लोग को बताता हूँ इसका राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर है सर एलिजा एम्पे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जो 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, नाम भी नोट कर लीजिए, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1773 के अधिनियम द्वारा एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त कितने पार्षद नियुक्त किए गए। ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एक अधिनियम था जिसमें प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर के अतिरिक्त कितने पार्षद नियुक्त किए गए। तो इसका जो राइट आंसर है इसका बी। बी राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, जो पार्षद नियुक्त किए गए उनकी संख्या 4 होती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजों के क्षेत्र का गवर्नर कहा गया। ठीक है, बताना है आपको। जो कौन सा एक्ट था जिसके तहत जो बंगाल के गवर्नर होते थे उनको जितना भी अंग्रेजों का क्षेत्र था उसका गवर्नर कहा जाने लगा। ऑप्शन ए है इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो अंग्रेजों के क्षेत्र था, जो बंगाल के गवर्नर थे उसको समस्त अंग्रेजों के क्षेत्र का गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नवा क्वेश्चन है इसमें, संधि तथा युद्धों के विषय में बंबई तथा मद्रास की सरकारें बंगाल के किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ऑप्शन डी है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें आप लोगों को राइट आंसर बताता हूं मैं। जो इसका राइट आंसर है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें भी जो राइट आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। देखिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग के काम आएंगे और आप लोगों का इसमें बेस क्लियर होते रहेगा। तो आप लोग के जो एक्ट हैं उनसे, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है और चार्टर अधिनियम है, इनसे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के प्रस्तुत किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। भाई आप लोगों ने बताना है 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको प्रस्तुत किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें विलियम बेट, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर है इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।